नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ग्रेनाइट खरीदने के लिए मार्केट गए तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ग्रेनाइट को माप कर उसका रेट निकालना है। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी मार्केट में या ग्रेनाइट खरीदने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रेनाइट रखी हुई मिलेगी। अब इसको माप कर इसका रेट किस तरीके से निकालना है ये आपको जरूर से जरूर आना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसा ले ले। इसलिए यदि आप माप कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ग्रेनाइट को माप कर उसका रेट किस तरीके से निकालते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ग्रेनाइट की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पर ग्रेनाइट की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनाइट की जो टोटल लंबाई है वो 8 फीट 5 इंच है, यानी कि 8 फीट 5 इंच लंबी ये पूरी ग्रेनाइट है। तो इसी तरीके से आपको भी ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को सबसे पहले माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट की जो टोटल लंबाई है वो 8 फीट 5 इंच है, यानी कि 8 फीट 5 इंच लंबी ये पूरी ग्रेनाइट है। तो इसकी लंबाई को मापकर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेनाइट की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इस ग्रेनाइट की टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रेनाइट की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 2 फीट 5 इंच है, यानी कि 2 फीट 5 इंच इस ग्रेनाइट की टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रेनाइट की टोटल ब्रीथ 2 फीट 5 इंच लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको ग्रेनाइट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को भी मापकर लिख लेना है। ग्रेनाइट की लेंथ और ब्रीथ को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ग्रेनाइट की लंबाई और चौड़ाई में जो वैल्यू इंच में है उसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है। जैसे इस 5 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर देना है और इस वाले 5 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट कर देना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको उस वैल्यू में 12 यानी कि 12 से भाग दे देना है, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए आपको 12 यानी कि 12 से भाग देना होता है। तो इस 5 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम 5 इंच डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.416 फीट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंच में 0.416 फीट होते हैं। तो इस 8 फीट 5 इंच को कुछ इस तरीके से हम 8.416 फीट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 2 फीट 5 इंच में जो 5 इंच है इसकी वैल्यू को हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली 5 इंच डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.416 फीट आ गया। तो इस 2 फीट 5 इंच को हम कुछ इस तरीके से 2.416 फीट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी इंच की वैल्यू है सभी को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ग्रेनाइट की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आपको ग्रेनाइट का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रेनाइट की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 8.416 ये ग्रेनाइट की टोटल लेंथ है इनटू ब्रीथ। ग्रेनाइट की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 2.416 फीट। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेनाइट का टोटल एरिया कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 20.33 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट का जो टोटल एरिया हुआ 20.33 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको ग्रेनाइट का एरिया निकाल लेना है। ग्रेनाइट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का रेट निकालना है। तो ग्रेनाइट का रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है A इंटू 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट प्राइस। ए का मतलब ग्रेनाइट का टोटल एरिया, यानी कि जितने स्क्वायर फीट आपने ग्रेनाइट खरीदा है। तो यहाँ पर हमने 20.33 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट खरीदा हुआ है। तो ग्रेनाइट का एरिया जो है 20.33 स्क्वायर फीट हो गया।
इंटू ग्रेनाइट का रेट यानी कि 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का रेट। तो ये वाली जो ग्रेनाइट है वो 162 यानी कि 162 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे एरिया में मिल रही है। तो चलिए हम सभी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं तो हमें ग्रेनाइट का रेट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस ग्रेनाइट का जो टोटल एरिया था वो 20.33 स्क्वायर फीट था, इनटू इस ग्रेनाइट का जो प्राइस है वो 162 यानी कि 162 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 162 से हम गुणा कर देंगे तो हमें इस ग्रेनाइट का रेट पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3293 रुपये की हमारी ग्रेनाइट हो गई, यानी कि 3293 रुपये की ये ग्रेनाइट हमें पड़ी। तो इसी तरीके से आप किसी भी ग्रेनाइट को मापकर इन्हीं फॉर्मूलों पर आप रखकर किसी भी ग्रेनाइट का एरिया और इसके साथ साथ उसका प्राइस निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।